Welcome to my YouTube channel, LS Academy. Hello, I am Mani and I am thrilled to have you here. So, let's start. Hi, जय माँ समले. टुडे वी लर्न अबाउट आवर फोर्थ कंट्री. अगर आप हमारा सीरीज फॉलो करें तो आपको पता होगा कि हमने कंट्रीज़ का सीरीज चालू किया है जिसमें कि कौन कौन से कंट्री ने हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी को अवार्ड दिया है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं. तो आज हमारा फोर्थ कंट्री जो कि है मॉरिशियस. ठीक है. और ये जो मॉरिशियस एक आइलैंड कंट्री है. ठीक है. जो कि इंडियन ओशन में है. तो आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ. तो मॉरिशियस ने अवार्ड दिया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को और उस अवार्ड का नाम है ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन. तो ये एक आइलैंड कंट्री है जैसे कि आप जानते हैं और ये इंडियन ओशन में लोकेटेड है मेडागास्कर के पास में. सॉरी, थोड़ा सा ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है. मेडागास्कर के पास में ये आइलैंड कंट्री है. इसका कैपिटल है पोर्ट लुइस और इसका जो करेंसी, इसका ऑफिशियल लैंग्वेज, तो इसका करेंसी है मॉरिटियन रुपीज़ एंड इसका ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश. ठीक है. एंड कहीं फ्रेंच भी यूज होता है और एक्सेप्ट इंग्लिश और फ्रेंच यहाँ पर और भी भाषा बोलते हैं बहुत सारे लोग. जैसे भोजपुरी जो हैं भोजपुरी बोलते हैं. उसके बाद हमारा क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं. तो भोजपुरी 5.1% पीपल बोलते हैं और मॉरिटियन क्रियोल लैंग्वेज 90% लोग बोलते हैं. उसी तरह से इंग्लिश 6% लोग बोलते हैं. फ्रेंच जो है 4.4% लोग फ्रेंच बोलते हैं. ठीक है. तो कुछ और फैक्ट जानते हैं इसके बारे में. जैसे इनके प्रेसिडेंट कौन है, इनके प्राइम मिनिस्टर कौन है. ठीक है ना. तो इनके जो प्रेसिडेंट है इनका नाम है धर्म गोकुल और इनके प्राइम मिनिस्टर का नाम है नवीन राम गुलाम. नवीन राम गुलाम. और ये इकलौता मतलब ये ऐसा ही कंट्री इकलौता नहीं, एक ऐसा कंट्री है जो कि वीज़ा फ्री कंट्री है पर इंडियंस शॉर्ट टर्म के लिए है. लेकिन इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री कंट्री है कि आप जा सकते हो बिना वीज़ा के भी कंट्री घूमने. अब देखते हैं यहाँ का रिलीजन क्या क्या है. तो 47.9% जो लोग हैं वो हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, हिंदू हैं. 32.3% लोग जो है वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं. सॉरी. फिर 18.2% लोग जो हैं वो इस्लाम को फॉलो करते हैं एंड 1.6% जो लोग हैं जो अदर रिलीजन से बिलोंग करते हैं. तो ये अभी देखते हैं एथनिक सिटी कौन कौन एथनिक ग्रुप यानी कि किस किस देश से कितने लोग रहते हैं. तो हमारे जो इंडियन है यहाँ पर रहते हैं करीबन आपका 67% के आसपास. एंड जो लोकल है जो क्रेओ है वो 28% एंड चाइनीज़ है 3% एंड फ्रेंच है 2%. ठीक है. और अब हम जानते हैं कि मॉरिशियस ने अच्छा हाँ सॉरी मॉरिशियस को ना शुगर कॉलोनी और ब्रिटिशर का शुगर कॉलोनी कहा जाता था क्योंकि वहाँ पर ब्रिटिशर बहुत सारे गन्ने की खेती करते थे. ठीक है ना. और उसी के लिए वो लोग उसको कॉलोनी बनाए थे. और ये इंडिपेंडेंस इसको मिला था 1968 में और 1992 में इसने अपना मोनार्की जो है वो उसको अबोलिश किया था. और ये डेमोक्रेसी उसने अप्लाई किया था. डेमोक्रेटिक कंट्री बना था 1992 के बाद. इसका फ्लोरा और फौना जानते हैं. यहाँ के एक फेमस मतलब नेशनल पार्क है वो है ब्लैक रिवर गॉर्ज नेशनल पार्क. ठीक है. जो कि बड़ा है, ये लार्जेस्ट है. तो यहाँ का जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है. और हैबिटेट ऑफ डोडो एक ना डक की तरह पंछी होती है. मतलब फाइटलेस बर्ड वो तो उड़ नहीं सकता लेकिन एक डक की तरह उसका शेप होता है. मैं इसका फोटो नहीं दिखा थी कि कॉपीराइट का इशू आ जाता है इसीलिए. और तो ये उनका फेमस है वहाँ पर डोडो. और ये डे गेको जो है ना, डे गेको जो है ये कलरफुल लिजर्ड है, बहुत सुंदर दिखता है. तो ये वहाँ का ये 2 चीज़ ज़्यादातर फ़ेमस है, इन्हीं को देखने के लिए लोग जाते हैं। लेकिन ये जो डे ग्रेको है ना, ये ब्रास्ट युवा नेशनल पार्क में होता है रहता है और ये इसका लीस्ट कॉन्सर्न है, आईयूसीएन का स्टेटस है। लेकिन ये डोडो जो है ना, ये आईयूसीएन में इसका जो स्टेटस है ना, वो एक्सटिंक्ट है और ये 1962 से है. और ये डोडो को निकोबार पिजन भी बोला जाता है. अब देखते हैं मॉरिशस ने किस-किस इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन को जॉइन किया है या फिर मॉरिशस किस-किस इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन का मेंबर है. जैसे कि डब्ल्यूटीओ का है ये मेंबर, उसके बाद यूएन का मेंबर है, कॉमनवेल्थ नेशन का मेंबर है, उसके बाद अफ्रीकन यूनियन का भी मेंबर है. उसके बाद आईओआरए आयोरा का भी मेंबर है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन. उसके बाद आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है. आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका भी मेंबर है. आईएईए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी नैम का भी मेंबर है जो कि नैम को 1973 में ज्वाइन किया था इसने. उसके बाद आईएसए का भी मेंबर है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी मेंबर है ये. ठीक है. और उसके बाद आईसीसी का भी मेंबर है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इसका भी मेंबर है. तो अब हम जानते हैं कि इंडिया इसका किस-किस का मेंबर है. तो इंडिया डब्ल्यूटीओ का मेंबर है, यूएन का मेंबर है, कॉमनवेल्थ नेशन का मेंबर है बट अफ्रीकन यूनियन का मेंबर नहीं है. और ये आयोरा जो है ना इसका भी इंडिया फाउंडिंग मेंबर है. ठीक है. इंडियन ओशन ड्रीम एसोसिएशन का. और इसको अभी इंडिया को भी वाइस चेयरपर्सन का पोजीशन मिला है. आईएलओ का भी फाउंडिंग मेंबर है इंडिया, 1922 में ये हुआ था जो एस्टेब्लिश हुआ था. आईएमएफ का भी फाउंडिंग मेंबर है और आईएमएफ का सॉरी क्या बोलते हैं हम आपका आईएमएफ जो है वो 1945 में एस्टेब्लिश हुआ था. और हमारा हाँ सॉरी ये गलती हो गया था मेरे से, आईएलओ जो है वो 1990 में 1919 में बना था और इसका टोटल 42 ओरिजिनल मेंबर थे.
उसी तरीके से IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका भी फाउंडिंग मेंबर है इंडिया, ठीक है ना, और ये एस्टेब्लिश हुआ था 1957 में। नैम का भी मेंबर है इंडिया। ISA का इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी मेंबर है इंडिया, ठीक है ना, फाउंडिंग मेंबर है। और ये कब हुआ था लॉन्च, इसको लॉन्च किया गया था COP 21 में, ठीक है ना, COP 20 COP 21 में इन पेरिस में हुआ था, जो कि 2015 में हुआ था फ्रांस में। एंड इंडिया को क्या बोलते हैं अभी, इंडिया इज होल्ड इन पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट। अब ISA का प्रेसिडेंसी मिला है इंडिया को 2024 से। ये शायद 2026 है, मैंने इसमें गलती से लिख दिया है, 24 कर दिया है, 2024 से 2026 है। और ये ICC का भी इंडिया मेंबर है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का, और साथ में इंडिया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का भी मेंबर है इंडिया। तो ये मॉरिशस के बारे में कुछ जानकारी है। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रही हूँ आपको, जिसको आपकी जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है ना। तो नेशनल एनिमल ऑफ मॉरिशस क्या है, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। और ये था कुछ मॉरिशस के बारे में। तो आप